Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, Assistant Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a topic which is new for minor students who have taken education as a minor subject. So it is Indian and Western educational philosophy, their characteristics and quick comparison. हमने पहले भी बात की है भारतीय दर्शन पर और पश्चिमी शैक्षिक दर्शन पर ये टाइम है इसको क्विकली पॉइंट वाइज समझने का, ताकि आपसे जब इस पे बेस्ड एमसीक्यू पूछे जाएं तो आप उसका हल कर सकें। तो भारतीय और पश्चिमी शैक्षिक दर्शन, ठीक। इंडियन एजुकेशनल फिलोसफी का अगर हम ओवरव्यू करें तो रूटेड किस में है भारतीय दर्शन हमारा? वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्रों में, और इनको ओल्डेस्ट एजुकेशनल ट्रेडिशन कहा जाता है संसार का। एजुकेशन हमारे यहाँ कैसे देखी जाती है? सीन एज अ मीन्स टू लिबरेशन, नॉट मियरली वर्ल्डली सक्सेस। यानी सिर्फ संसार में सफल होने के लिए शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा का अर्थ भारतीय दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति है। डिलीवर्ड हिस्टोरिकली थ्रू द गुरुकुल सिस्टम, रेजिडेंशियल गुरु सेंटर्ड लर्निंग। और ये कैसे दी जाती थी? ऐतिहासिक रूप से गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती थी, और जो विद्यालय थे, मतलब जो गुरुकुल थे, वो रेजिडेंशियल थे, आवासीय थे, शिष्य वहीं रहता था, और गुरु केंद्रित शिक्षा थी। व्यूज नॉलेज एज सेक्रेड, ज्ञान को पवित्र माना गया था। द गुरु होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ डीप रिवरेंस, आचार्य देवो भव। आचार्य को देव की और देव से भी बड़ा माना गया था, और जो गुरु था उसकी जो पोजीशन थी वो सबसे ज्यादा पूज्यनीय थी। emphasizes the unity of the individual self with the ultimate reality। और ये किस पर बल देता था? ये बल देता था कि जो आत्म है और जो ब्रह्म है वो आपस में ब्रह्म से ही जाके उसको अल्टीमेट रियलिटी से जाके कनेक्शन करना ही, यूनाइट होना ही जिंदगी का लक्ष्य था, और इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन शिक्षा का उद्देश्य था। ओके, तो बेसिक फीचर्स अगर इंडियन फिलोसफी या इंडियन एजुकेशनल फिलोसफी का देखें तो उसका रहा है स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, यानी कि आध्यात्मिक अभिविन्यास था। अल्टीमेट एम इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन, नॉट जस्ट मटेरियल सक्सेस। यानी कि सिर्फ भौतिक सफलता नहीं, अपितु आध्यात्मिक, यू कैन से मोक्ष एवं स्व की अनुभूति की आप क्या हैं, आप वही हैं जो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा से जाके यूनाइट होना ही आपकी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा थी, डीपली पर्सनल रिवरेंशियल टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एट द सेंटर ऑफ लर्निंग। एकदम व्यक्तिगत था, मतलब इतना तो था ही नहीं कि भीड़ इतनी है और छात्र को शिष्य शिष्य गुरु को, गुरु शिष्य को जानता नहीं है। एकदम डीपली पर्सनल रिलेशनशिप था। गुरु सब कुछ शिष्य के बारे में जानता था, और शिष्य गुरु को ईश्वर के समक्ष रखता था। कैरेक्टर एंड वैल्यूज, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किस पे था? धर्म पे, अनुशासन पे, ह्यूमिलिटी पे, और मॉरल कंडक्ट अलोंग साइड इंटेलेक्ट। यानी कि सिर्फ बुद्धि का विकास नहीं, बल्कि धर्म, अनुशासन, ह्यूमिलिटी, नैतिक व्यवहार, इन सब पर बल था। और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात थी, एम्स टू डेवलप बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट टुगेदर, नॉट नॉलेज अलोन। जो लक्ष्य था शिक्षा का वो था कि मन, बुद्धि, आत्मा सबका विकास होना है। अगर हम मुख्य भारतीय एजुकेशनल थिंकर्स को देखें तो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, ये सब हुए हैं, इनको हम लोग पढ़ते भी हैं। कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, महात्मा गांधी का है बेसिक एजुकेशन सिस्टम या नई तालीम, लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव या क्राफ्ट सेंटर्ड वर्क। इसमें इन्होंने सिखाया कि बच्चे को क्राफ्ट के केंद्रित शिक्षा दी जाए और वो प्रोडक्टिव भी हो, मतलब उससे आमदनी भी जनरेट की जाए। रविंद्रनाथ टैगोर नेचुरलिस्टिक एजुकेशन के प्रणेता थे। शांति निकेतन विश्व भारती में उन्होंने इसको चलाया, जो कि नेचर से क्लोज थी शिक्षा, वहां क्रिएटिव एक्सप्रेशन और फ्री एक्सप्रेशन पे बल था। श्री अरविंदो का जो कंसेप्ट है वो इंटीग्रल एजुकेशन का है। उसमें उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन में उन्होंने 5 तरीके की शिक्षा, मतलब डेवलपमेंट की बात की। इन्होंने भी कहा कि हार्मोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ऐसे करके बॉडी, माइंड, स्पिरिट की। और स्वामी विवेकानंद का जो कंसेप्ट है वो मैन मेकिंग एजुकेशन का है। उन्होंने कहा कैरेक्टर बिल्डिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सर्विस टू सोसाइटी, ये सब शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। चरित्र निर्माण, जो जो बालक शिक्षित हो रहा है उसमें अपने उसके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, और समाज के प्रति सेवा भाव होना चाहिए। अब अगर वेस्टर्न एजुकेशनल फिलोसफी का ओवरव्यू देखें तो ये किसमें निहित है? ये ग्रीक फिलोसफी में निहित है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु इसके प्रणेता हैं। एंड लेटर यूरोपियन इनलाइटनमेंट थॉट इससे जुड़ता है। यहाँ पे शिक्षा को क्या माना गया? शिक्षा को माना गया कि वो तर्क, इंडिविजुअलिटी और जिंदगी के लिए तैयार होने की का माध्यम होना चाहिए। हिस्टोरिकली डिलीवर्ड थ्रू फॉर्मल एकेडमीज, ये हमेशा से ऐतिहासिक रूप से फॉर्मल एकेडमी में दी गई
बाद में जो स्ट्रक्चर्ड विद्यालय और विश्वविद्यालय बनाए गए उसके द्वारा दी गई। इसमें किस पर बल है? इसमें रैशनल इंक्वायरी पे बल है, एविडेंस साक्ष्य पे बल है और साइंटिफिक मेथड पे बल है ओवर प्योर ट्रेडिशन और रिविलेशन। इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण डिस्टिंक्ट स्कूल्स को जन्म दिया, जैसे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओके। बेसिक फीचर्स अगर देखें वेस्टर्न एजुकेशन फिलोसफी का, तो रैशनलिज्म तार्किकता पर बल है, लॉजिक पे, रीजनिंग पे और एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पर सबसे ज्यादा बल है। इंडिविजुअल यहाँ महान है, इंडिविजुअल पे बल है, इंडिविजुअल को खास माना गया है। फोकस ऑन द ग्रोथ एंड राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल लर्नर, नॉट जस्ट द कम्युनिटी। सिर्फ समुदाय को नहीं बल्कि इंडिविजुअल लर्नर की ग्रोथ को, उसके राइट को फोकस किया गया है, बल दिया जाता है। साइंटिफिक टेम्पर अच्छा माना जाता है, यहाँ इनकरेजेस, ये प्रोत्साहित करते हैं प्रेक्षण को, प्रयोग को और इंपिरिकल वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज को। सेक्युलर ओरिएंटेशन की बात करें तो जनरली सेपरेट्स एजुकेशन फ्रॉम रिलीजियस डॉक्ट्रीन, फोकस्ड ऑन वर्ल्डली प्रिपरेशन। इनका जो सेक्युलर ओरिएंटेशन है शिक्षा को, ये शिक्षा को धार्मिक डॉक्ट्रीन से अलग रखते हैं और जिंदगी के लिए तैयार करने का माध्यम शिक्षा को मानते हैं। तो की वेस्टर्न स्कूल्स एंड थिंकर्स की बात करें तो आइडियलिज्म, प्लेटो इसके प्रणेता, और कोर आइडिया है कि आइडियाज आर मोर रियल देन मैटर। जो विचार हैं वो मैटर से ज्यादा महत्वपूर्ण और वास्तविक हैं। नेचुरलिज्म के प्रणेता रूसो, और ये कहते हैं फॉलो नेचर, नेचर को फॉलो करो, फ्री और अनरिस्ट्रेन्ड ग्रोथ की बात करते हैं। प्रैग्मेटिज्म के जॉन डीवी हैं और ये कहते हैं कि ट्रूथ टेस्टेड बाई प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज, लर्निंग बाई डूइंग। ये कह रहे हैं कि सत्य की जांच कैसे हो सकती है, अगर वो प्रायोगिक उसका परिणाम है, वो प्रैक्टिकली फ्रूटफुल है, तो वही सत्य है, और करके सीखने पर बल दिया। रियलिज्म के प्रणेता अरस्तु, और इन्होंने कहा कि फिजिकल वर्ल्ड रियल है, नॉलेज को सेंसेस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। और एग्जिस्टेंशियलिज्म के जियां पॉल सार्त्र हैं, और उन्होंने कहा एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस, यानी आपके एसेंस से पहले आपका एग्जिस्टेंस जरूरी है, आपका अस्तित्व ज्यादा जरूरी है, तब एसेंस आएगा। और इन्होंने फ्रीडम ऑफ चॉइस पे बल दिया कि जो व्यक्ति है वो, उसके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो चुन सके। ठीक। तो अगर इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशनल फिलोसफी का हम कंपैरिजन करें तो एस्पेक्ट, अगर अल्टीमेट एम लें तो भारतीय पद्धति में ये स्पिरिचुअल लिबरेशन, मोक्ष या सेल्फ रियलाइजेशन है, और वेस्टर्न ट्रेडिशन में रैशनल, सिविक और वर्ल्डली प्रिपरेशन है, यानी कि तार्किक, सामाजिक, नागरिक और संसार के लिए तैयारी। सोर्स की बात करें तो इंडियन ट्रेडिशन में वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्र हैं, और वेस्टर्न ट्रेडिशन में ग्रीक फिलोसफी या इनलाइटनमेंट का थॉट है। टीचर्स रोल, जो इंडियन ट्रेडिशन है वो स्पिरिचुअल है, वो मॉरल गाइड है, वो गुरु है, लेकिन वेस्टर्न ट्रेडिशन में वो सिर्फ नॉलेज और स्किल्स का फैसिलिटेटर और इंस्ट्रक्टर है। अगर ओरिएंटेशन की बात करें, उन्मुखता की बात करें, अभिविन्यास की बात करें, तो भारतीय पद्धति स्पिरिचुअल है, वैल्यू सेंटर्ड है, मूल्य आधारित है, आध्यात्मिक है, और वेस्टर्न ट्रेडिशन जो है वो रैशनल है, सेक्युलर है और साइंटिफिक है। सेटिंग की बात करें तो इंडियन ट्रेडिशन में गुरुकुल, रेजिडेंशियल, इनफॉर्मल तरीके से शिक्षा दी जाती थी, जबकि वेस्टर्न ट्रेडिशन में फॉर्मल स्कूल्स, एकेडमीज और यूनिवर्सिटीज के द्वारा। ओके। तो अगर हम थिंकर और ट्रेडिशन का क्विक मैच करना चाहें तो गांधी इंडियन है, नई तालीम बेसिक शिक्षा पद्धति, टैगोर इंडियन, नेचुरलिज्म शांति निकेतन, विवेकानंद इंडियन, मैन मेकिंग एजुकेशन, प्लेटो वेस्टर्न, आइडियलिज्म रूसो नेचुरलिज्म, जॉन डीवी प्रैग्मेटिज्म और एरिस्टोटल रियलिज्म। है ना, ये तो आसान है अगर आपसे मैचिंग पूछी जाए तो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है कि सा विद्या या अभिमुक्त, ये किसने कहा? ये भारतीय पद्धति ने कहा है, भारतीय दर्शन ने। इसने कह रहा है कि ज्ञान वो है, सच्ची शिक्षा वो है जो आपको मुक्ति दिलाए, मुक्त करे। गांधी जी की नई तालीम प्रपोज लर्निंग, इन्होंने जो नई तालीम दी उसमें उन्होंने क्या प्रपोज किया? उन्होंने प्रपोज किया कि लर्निंग आप किसी क्राफ्ट से या प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कराइए, और वही आपके करिकुलम का सेंटर पॉइंट होना चाहिए। टैगोर ने शांति निकेतन बनाया, जो बाद में विश्व भारती के नाम से विख्यात हुआ, और ये एक नेचुरलिस्टिक और ओपन एयर लर्निंग एनवायरनमेंट है। और एरिस्टोटल को फादर ऑफ वेस्टर्न रियलिज्म इन एजुकेशन मानते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि इंडियन फिलोसफी इज फंडामेंटली स्पिरिचुअल एंड वैल्यू सेंटर्ड, जबकि वेस्टर्न फिलोसफी लार्जली रैशनल एंड वर्ल्डली। बोथ ट्रेडिशंस कन्वर्ज ऑन द गोल ऑफ होलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट, इवन इफ देयर एम्फेसिस एंड मेथड्स डिफर। दोनों ही ट्रेडिशन होलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट पे बल देते हैं, हालांकि उनका एम्फेसिस और मेथड डिफर करता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको क्या मेमोराइज करना चाहिए? थिंकर के नाम, उनके कोर आइडिया और किस ट्रेडिशन या स्कूल से वो बिलोंग करते हैं। और मॉडर्न इंडियन एजुकेशन एनईपी 2020 ने दोनों को ब्लेंड करने की कोशिश की है, वैल्यू रूटेड येट साइंटिफिक और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कर रहा है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं इनकी, आपको जरूरत हो तो देख लीजिएगा। ओके। तो ये मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन एजुकेशन फिलोसफी की, बट जो मेरा नया प्रयास चल रहा है फॉर माइनर
फॉर स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एजुकेशन एज माइनर डिसिप्लिन, उनके लिए ये नया प्रयास है ताकि वो कम समय में ज़्यादा जल्दी उनको पता चल जाए, ताकि उनके एमसीक्यूज़ गलत ना हों, ऑब्जेक्टिव टाइप असेसमेंट में वो अच्छा कर सकें। ओके? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।